नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 24 जनवरी, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बीपीएससी ने प्रीलिम्स का रिजल्ट किया जारी। इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट कर सकते हैं चेक। 21,581 परीक्षार्थी हुए सफल। आज है कर्पूरी ठाकुर की जयंती। सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से हो चुके हैं सम्मानित। जननायक के नाम से थी लोकप्रियता। बिहार के 20 स्टेशनों पर मिलेगी सस्ती दवाएं। जन औषधि केंद्र के तहत दवाएं करवाई जाएंगी उपलब्ध। जानिए बिहार के कौन से स्टेशन पर मिलेगा इसका फायदा। प्रगति यात्रा में सीएम नीतीश ने खोला खजाना। 16 जिलों में 9,686 करोड़ की दी सौगात। आज से 26 जनवरी तक नहीं है प्रगति यात्रा कार्यक्रम। SC/ST आवासीय स्कूल में नामांकन के लिए आवेदन हुए शुरू। 2 फरवरी है आवेदन की अंतिम तारीख। 1 मार्च को होगी परीक्षा। आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं, इसे चेक करने के लिए बताएंगे प्रक्रिया। वोट डालने से पहले से जानना है जरूरी। जडेजा की खतरनाक गेंदबाजी से चित हुई दिल्ली। फर्स्ट क्लास मैच में पूरा किया 35वां 5 विकेट हॉल। घरेलू क्रिकेट में फ्लॉप दिखे रोहित, पंत और गिल। चले बढ़ते अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। यूपीएससी ने 989 पदों पर निकाली भर्ती। यूपीएससी ने 2025 सिविल सेवा परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें 979 पदों पर भर्ती निकाली गई। आवेदन प्रक्रिया 22 जनवरी से शुरू हो चुकी है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 11 फरवरी तक ऑनलाइन कर सकते हैं। परीक्षा 25 मई 2025 को आयोजित होगी। इस बार फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट पॉलिसी लागू की गई है, जिसका मतलब है कि पहले आवेदन करने पर मनचाही परीक्षा केंद्र मिलने के ज्यादा अवसर होंगे। उम्मीदवारों को 21 से 32 वर्ष के बीच होना चाहिए और कुछ वर्गों को आयु में छूट दी गई है। आवेदन शुल्क 100 रुपए, लेकिन महिला, SC/ST और दिव्यांग उम्मीदवारों को कोई शुल्क नहीं देना होगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बीपीएससी ने प्रीलिम्स का रिजल्ट किया जारी। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट bpsc.bihar.gov.in पर जारी कर दिया गया है। इस परीक्षा में 3,28,990 उम्मीदवारों ने भाग लिया, जिनमें से 21,581 सफल हुए। आयोग ने परीक्षा के परिणाम के साथ साथ वित्त प्रशासनिक अधिकारी यानी FAO और बाल विकास अधिकारी यानी CDPO के परिणाम भी घोषित किए हैं। आयोग ने 45 दिनों में परिणाम जारी किया है। हालांकि पटना के बापू एग्जाम सेंटर पर पेपर लीक के आरोपों के कारण उसकी परीक्षा रद्द कर 4 जनवरी को पुनः आयोजित की गई थी। परीक्षा के फाइनल आंसर की में कुछ प्रश्न हटा दिए गए। चुनाव आयोग ने बिहार में बुजुर्ग मतदाताओं का आंकड़ा किया जारी। बिहार में 100 साल से ज्यादा उम्र वाले मतदाताओं की संख्या 41,000 तक पहुंच गई है, जिनमें 143 लोग 120 साल से अधिक उम्र के हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार में 80 साल से ऊपर के बुजुर्ग मतदाताओं की संख्या 16.07 लाख है। सबसे ज्यादा बुजुर्ग वोटर वैशाली, नालंदा, लखीसराय और मधुबनी जिले में है। कुल पंजीकृत मतदाताओं में 2.06% बुजुर्ग हैं, जिनमें से 40,601 वोटर्स की उम्र 100 साल से ऊपर है। पश्चिम चंपारण में बुजुर्ग मतदाताओं का प्रतिशत सबसे कम है। बिहारी बर्थडे में आज बात होगी कर्पूरी ठाकुर की। इनका जन्म आज के ही दिन बिहार में समस्तीपुर के पितौंझिया में हुआ था। कर्पूरी ठाकुर के नाम पर अब इस गांव का नाम कर्पूरी ग्राम हो गया है। ये भारत के स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक और बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री के साथ 2 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद भी संभाल चुके हैं। इन्हें इनकी लोकप्रियता के कारण जननायक भी कहा जाता है। भारत सरकार द्वारा इन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। 26 जनवरी को पटना के ट्रैफिक व्यवस्था में होगा बदलाव। 26 जनवरी को पटना के गांधी मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान राज्यपाल द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा, जिसके बाद परेड और झांकी होगी। इस कार्यक्रम के दौरान पटना ट्रैफिक पुलिस ने 7 बजे से लेकर कार्यक्रम समाप्ति तक कई प्रमुख सड़कों को बंद रखने का निर्णय लिया है। फ्रेजर रोड, न्यू बांग्ला रोड और बुद्ध मार्ग समेत कई अन्य रास्तों पर यातायात प्रबंधित रहेगा। आम लोग और विभिन्न अधिकारियों के लिए अलग अलग पार्किंग और प्रवेश व्यवस्था की गई। मालवाहक वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग भी निर्धारित किए गए और सभी वाहनों की जांच की जाएगी। बिहार के रेलवे स्टेशनों पर जन औषधि केंद्र के तहत मिलेंगी सस्ती दवाएं।
दानापुर स्टेशन पर अब 1759 तरह की सस्ती दर पर दवाएं उपलब्ध होंगी। इसके अलावा राजेंद्र नगर टर्मिनल, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया समेत पूर्व मध्य रेल के 20 स्टेशनों पर भी सस्ती दवाएं मिलेंगी। इन केंद्रों पर सभी प्रकार की बीमारियों के लिए दवाएं उपलब्ध होंगी। रेलवे ने जन औषधि केंद्र खोलने के लिए सर्वे शुरू कर दिया है और जल्द ही ए श्रेणी के स्टेशनों पर यह सुविधा शुरू होगी। इन केंद्रों पर 1759 तरह की जनरल दवाएं और 280 सर्जिकल उत्पाद मिलेंगे, जो ब्रांडेड दवाओं से 50 से 90% सस्ते होंगे। ठंड के कारण 25 जनवरी तक स्कूल बंद करने के आदेश। पटना में कड़ाके की ठंड और शीतलहर को देखते हुए 25 जनवरी तक 8वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी किए। आदेश के अनुसार 8वीं कक्षा तक के बच्चों की छुट्टी रहेगी और कक्षा 8 से ऊपर के विद्यार्थियों की कक्षाएं सुबह 9 बजे के बाद शुरू होंगी। ठंड के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर असर पड़ने की आशंका है। विशेष आवरण के रूप में डाक विभाग मखाना को देगा मान्यता। विशेष आवरण के रूप में डाक विभाग मखाना को देगा मान्यता। बिहार के मिथिला क्षेत्र का प्रसिद्ध उत्पाद मखाना अब डाक विभाग के द्वारा विशेष आवरण के रूप में मान्यता प्राप्त करने जा रहा है। इससे मखाना को न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मिलेगी। पहले ही मखाना को जीआई टैग मिल चुका है, जो इसकी गुणवत्ता को प्रमाणित करता है। इस विशेष आवरण के जारी होने से मखाना उत्पादक किसानों को अपने उत्पाद का सही मूल्य मिल सकेगा, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी। ये कदम मखाना के उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ साथ इसके महत्व को भी बढ़ाएगा, जिससे लोगों में इसकी जानकारी भी मिल पाएगी। आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं, जानिए कैसे कर सकते हैं चेक। चुनाव में वोट डालने से पहले ये जरूरी है कि आप अपना वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करें, ताकि चुनावी प्रक्रिया में कोई परेशानी ना हो। इसके तहत आपको voters.eci.gov.in पर जाना होगा और इलेक्टोरल रोल विकल्प पर क्लिक करना होगा। यहाँ अपने राज्य, जिले और गाँव का नाम डालें, ताकि ये पता चल सके कि आपका नाम लिस्ट में है या नहीं। आप अपना वोटर आईडी का EPIC नंबर या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी डालकर चेक कर सकते हैं। इससे आपको ये जानकारी मिलेगी कि आप वोट डाल सकते हैं या नहीं। बिहार में अब अधिकतम 30 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगी NH की सुविधा। बिहार में हर गांव से अधिकतम 30 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे या एक्सप्रेसवे की सुविधा मिल सकेगी। पथ निर्माण विभाग ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है। राज्य में बन रही सड़कों और प्रस्तावित परियोजनाओं से ये लक्ष्य 3 वर्षों में पूरा होगा। इसके तहत राज्य के स्टेट हाईवे और MDR को NH के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे कुल लंबाई 13,000 किलोमीटर तक पहुंचेगी। इसके अलावा गंगा, सोन, गंडक और कोसी नदियों पर नए पुलों का निर्माण भी किया जा रहा है, ताकि यातायात सुगम हो सके। बिहार पर्यटन में बात होगी नागी पक्षी अभ्यारण्य की। ये पर्यटन स्थल बिहार के जमुई के झाझा में स्थित है। यहाँ पर हजारों प्रवासी पक्षी ठंड के मौसम में मेहमान बनकर आते हैं और इस अभ्यारण्य की खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। इस पर्यटन स्थल को रामसर स्थल के रूप में भी जाना जाता है। अगर आप पक्षियों को देखने के शौकीन हैं तो यहाँ आ सकते हैं। इस अभ्यारण्य में आपको सफेद वैंगटेल, मैलार्ड, स्टेपी ईगल और काले रेड स्टार्ट जैसे कई पक्षी देखने को मिलते हैं। व्हाट्सएप में बैकग्राउंड को इस तरीके से कर सकते हैं चेंज। व्हाट्सएप ने वीडियो कॉलिंग के दौरान बैकग्राउंड बदलने का एक नया फीचर पेश किया है, जो आपकी कॉलिंग एक्सपीरियंस को और भी मजेदार बना सकता है। इस फीचर का उपयोग करने के लिए आपको कॉल करते समय स्क्रीन के ऊपर दाईं और 3 ऑप्शंस में बैकग्राउंड पर क्लिक करना होगा। यहाँ आपको कई बैकग्राउंड्स जैसे ब्लर, लिविंग रूम, ऑफिस और बीच आदि मिलेंगे। इसके अलावा आप फोटो या वीडियो भेजते समय भी बैकग्राउंड बदल सकते हैं। ये फीचर वीडियो और सेल्फी दोनों के लिए उपलब्ध है, जिससे आप अपनी तस्वीरों को भी खास बना सकते हैं। रणजी ट्रॉफी में बिहार ने यूपी के खिलाफ बनाए 248 रन। रणजी ट्रॉफी के मैच में बिहार ने यूपी के खिलाफ अपनी पहली पारी में 248 रन बनाए। पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में यूपी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी। बिहार के बल्लेबाजों में आयुष लोहरुका ने शानदार शतक लगाया। 227 गेंदों में 101 रन की पारी खेली। इसके अलावा सरमन नोगरोध ने 44 और सचिन कुमार ने 38 रन बनाए। बिहार के 248 रन के जवाब में यूपी ने दिन का खेल समाप्त होने तक 1 ओवर में 4 रन बनाए। बिहार की गेंदबाजी आज देखने को मिलेगी। प्रगति यात्रा में सीएम नीतीश ने बिहार वासियों के लिए खोला खजाना। बीते दिन सीएम नीतीश ने अपनी प्रगति यात्रा के तहत सहरसा जिले में दौरा किया।
सहरसा में उन्होंने 210 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। अब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा के दौरान 16 जिलों को 9,686 करोड़ की सौगात दी है और 38 जिलों में 20 से 25,000 करोड़ की घोषणा की जाएगी। विपक्ष इसे चुनावी घोषणा मान रहा है, जबकि सत्ता पक्ष का मानना है कि मुख्यमंत्री जो भी घोषणा करते हैं उसे पूरी तरह से लागू करते हैं। आपको बता दें कि आज से 26 जनवरी तक प्रगति यात्रा का कोई कार्यक्रम नहीं है। 27 जनवरी को सीएम नीतीश प्रगति यात्रा के तहत पूर्णिया जिले में रहेंगे। SC/ST आवासीय विद्यालय में नामांकन के लिए शुरू हुए आवेदन। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए संचालित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालयों में सत्र 2025-26 में कक्षा 1 से 6 में नामांकन के लिए जरूरी सूचना सामने आई है। आवेदन की तिथि शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 2 फरवरी है। परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र 26 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में दिए जाएंगे। परीक्षा का आयोजन 1 मार्च को होगा। उम्मीदवार ऑफलाइन आवेदन के लिए जिला कल्याण कार्यालय में आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं या फिर scst-school.co.in/student_reg.php पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बेतिया के डीईओ आय से अधिक संपत्ति मामले में हुए निलंबित। बेतिया के जिला शिक्षा अधिकारी यानी डीईओ रजनीकांत प्रवीण को शिक्षा विभाग ने आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार के आरोपों में निलंबित कर दिया है। बुधवार को विजिलेंस टीम ने उनके 7 ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें बेतिया के घर से 3 करोड़ से अधिक नगद और गहने मिले थे। नोटों से भरी बोरी छिपाकर रखी गई थी। इसके अलावा विजिलेंस टीम ने उनके क्लर्क अंजनी कुमार के घर पर भी छापेमारी की, लेकिन वहां से कुछ भी नहीं मिला। विभाग ने प्रवीण के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू करने का फैसला किया। प्रधानाध्यापकों को जल्द मिलेगा नियुक्ति पत्र। बिहार शिक्षा विभाग ने पहली सक्षमता परीक्षा पास कर चुके शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिए हैं। इन शिक्षकों को 20 नवंबर को विशिष्ट अध्यापक के रूप में नियुक्ति पत्र दिया गया था, जिसका कार्यक्रम राज्य स्तरीय अधिवेशन भवन में आयोजित किया गया था। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र वितरित किए। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने अगले चरण की जानकारी दी और कहा कि ये जल्द ही आयोजित किया जाएगा। साथ ही प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों की काउंसलिंग पूरी हो चुकी है और उन्हें भी शीघ्र नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। जानिए आज के मौसम का मिजाज। बिहार में कई जगहों पर दोपहर के समय धूप खिलने से ठंड से थोड़ी राहत मिल रही है। हालांकि सुबह और रात के तापमान में गिरावट से ठंड का एहसास तेज हो रहा है। प्रदेश में आज का मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। आज प्रदेश के अनेक जिलों में सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाए रहने की संभावना है। प्रदेश में आज का अधिकतम तापमान 18 से 20 डिग्री तो कुछ जगहों पर 22 से 24 डिग्री रह सकती है। वहीं न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। 3,707 लीटर शराब के साथ चालक गिरफ्तार। बिहार में शराबबंदी के बावजूद राज्य में अवैध शराब का कारोबार देखने को मिल रहा है। इसी के तहत पूर्णिया पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और 3,707 लीटर विदेशी शराब के साथ एक ट्रक चालक को गिरफ्तार किया है। डगरुआ थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक ट्रक विदेशी शराब लेकर नवगछिया जा रहा था। पुलिस ने वाहन चेकिंग शुरू की और दालकोला की ओर आ रहे ट्रक को संदेह के आधार पर रोका। ट्रक की तलाशी में तहखाने से 3,707 लीटर शराब बरामद की गई। पुलिस ने ट्रक चालक पवन कुमार, जो वैशाली का रहने वाला है, उसे गिरफ्तार किया। IRCTC ई-वॉलेट से बिना किसी झंझट के ट्रेन टिकट करें बुक। अगर आप ट्रेन टिकट बुक करते समय पेमेंट फेल होने या रिफंड में देरी जैसी समस्याओं से परेशान हैं, तो IRCTC ई-वॉलेट एक बेहतरीन समाधान हो सकता है। इस सर्विस के जरिए आप बिना पेमेंट गेटवे चार्ज के जल्दी टिकट बुक कर सकते हैं। इसके अलावा टिकट कैंसिल होने पर रिफंड सीधे ई-वॉलेट में आ जाता है। इससे आप आसानी से बैंक अकाउंट, पेटीएम, भीम UPI, नेट बैंकिंग या क्रेडिट या डेबिट कार्ड से रिचार्ज कर सकते हैं। IRCTC वॉलेट से टिकट बुकिंग तेजी से और सुरक्षित तरीके से होती है। तेजस्वी ने मोकामा में हुए गैंगवार मामले में कह दी बड़ी बात। मोकामा में हुए गैंगवार पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि पटना के पास 100 से 200 राउंड गोलियां चलाई जा रही हैं और अपराधी खुलेआम इंटरव्यू दे रहे हैं। इससे बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो चुकी है। तेजस्वी ने आरोप लगाया है कि अपराधी बेलगाम हो चुके हैं और उन्हें संरक्षण मिल रहा है।
उन्होंने मुख्यमंत्री से इस मामले पर स्पष्ट प्रतिक्रिया देने की मांग की और कहा कि बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार दोनों बढ़ रहे हैं, जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जडेजा ने फर्स्ट क्लास मैच में पूरा किया 35वां 5 विकेट हॉल। रणजी ट्रॉफी में बीते दिन खेले गए सौराष्ट्र बनाम दिल्ली मुकाबले में रविंद्र जडेजा ने अपनी शानदार गेंदबाजी से सबका ध्यान आकर्षित किया। दिल्ली के खिलाफ 17.4 ओवर में 66 रन देकर 5 विकेट चटकाए। ये उनकी फर्स्ट क्लास मैच में का 35वां 5 विकेट हॉल था। उनकी गेंदबाजी ने दिल्ली को 188 रनों पर समेट दिया। वहीं भारतीय टीम के कई प्रमुख खिलाड़ी भी अपनी अपनी टीम के लिए रणजी में खेल रहे हैं, लेकिन कोई भी खिलाड़ी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए, जिसमें भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर जैसे प्रमुख खिलाड़ी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए। पंत भी महज 1 रन बनाकर पवेलियन लौट आए। उम्मीद है कि घरेलू क्रिकेट में उनका प्रदर्शन सुधरने से आने वाले अंतर्राष्ट्रीय मैचों में उनकी स्थिति बेहतर हो सकती है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 2002 में भारतीय उपग्रह इनसैट 3C सफलतापूर्वक अपनी कक्षा में स्थापित हुई थी। आज के दिन वर्ष 2001 में जैव सुरक्षा संधि पर भारत के हस्ताक्षर हुए थे। आज के दिन वर्ष 2000 में चुनावों में दलितों का आरक्षण 10 वर्ष तक बढ़ाने के लिए संविधान के 79वें संशोधन को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी। आज के दिन वर्ष 1666 में एयर इंडिया का बोइंग आल्पस में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। इसमें डॉक्टर होमी भाभा समेत 114 लोगों की जान गई थी। आज के दिन वर्ष 1952 में मुंबई में पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन हुआ था। आज के दिन वर्ष 1951 में प्रेम माथुर भारत की पहली महिला कॉमर्शियल पायलट बनी थी। आज के दिन वर्ष 1950 में जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। वित्त मंत्री द्वारा इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म को प्रमोट करने की क्या है सच्चाई, जानिए। सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल होता नजर आ रहा है, जहां केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण किसी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म को प्रमोट करती दिखाई दे रही हैं और यहां से प्रतिदिन कमाई की बात की जा रही। लेकिन आपको बता दें कि ये वीडियो पूरी तरह से फर्जी है। वित्त मंत्री द्वारा ऐसे किसी भी प्लेटफॉर्म को प्रमोट नहीं किया गया है। PIB फैक्ट चेक ने भी इस खबर को शेयर करते हुए इसकी पुष्टि की है। बिहार के भीम सिंह को दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में मिला आमंत्रण। आरा के वरिष्ठ पत्रकार और समाज सेवी डॉक्टर भीम सिंह भवेश को 26 जनवरी को दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होने वाले गणतंत्र दिवस परेड में गणमान्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। PM मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में भी भीम सिंह की सराहना की थी, खासकर मुसहर जाति के बच्चों के लिए उनके शिक्षा के प्रयासों के लिए। भीम सिंह ने अब तक 8000 बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलवाया है और एक बड़ी लाइब्रेरी भी बनाई है। उनका ये काम समाज में सकारात्मक बदलाव ला रहा है और उन्हें इस काम के लिए सम्मान मिला है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है ये हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताइए। तो हमारा पहला सवाल है, अमेरिका की डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी DOG ने से किसने खुद के अलग होने का ऐलान किया है? ऑप्शन ए है एलॉन मस्क, ऑप्शन बी है विवेक रामास्वामी, ऑप्शन सी है डोनाल्ड ट्रंप, ऑप्शन डी है बराक ओबामा। इसका सही उत्तर है विवेक रामास्वामी। मल्टी बैरल रॉकेट ग्रैड को भारत ने 40 साल पहले किस देश से खरीदा था? ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है भारत। इसका सही उत्तर है रूस। 1924 में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में कर्नाटक के बेलगावी में हुए कांग्रेस के अधिवेशन के 100 साल पूरे होने पर आयोजित कांग्रेस के कार्यक्रम का क्या नाम है? ऑप्शन ए है कांग्रेस भारत, ऑप्शन बी है नेहरू भारत, ऑप्शन सी है गांधी भारत, ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस भारत। इसका सही उत्तर है गांधी भारत। किसान समाचार के संस्थापक निम्न में से कौन से थे? ऑप्शन है स्वामी स्वरूपानंद, ऑप्शन बी है स्वामी श्रद्धानंद, ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है स्वामी विद्यानंद। इसका सही उत्तर है स्वामी विद्यानंद। बिहार के स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए फरवरी 1922 में, ऑप्शन बी है फरवरी 1924 में, ऑप्शन सी है फरवरी 1921 में, ऑप्शन डी है फरवरी 1923 में। इसका सही उत्तर है फरवरी 1923 में।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब, जिनके नाम है राम बाबू यादव, नरेश मेहता, मदन साहू, सुरेश कुमार, वीरेंद्र ठाकुर, राजकिशोर महतो, विजय खायल, सुभाष प्रसाद, राजकुमार यादव, आरती शर्मा, किशोर सिंह, अनवर करीम खान, गिली कुमार, सूरज कुमार, सुनील कुमार, मिथिलेश कुमार, विकास कुमार, टीपू तिवारी। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आपके क्षेत्र में सीएम नीतीश अपनी प्रगति यात्रा के तहत पहुंचे हैं? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।